जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समस्त क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पीटी के सुपरफास्ट करेंगे। एक क्वेश्चन से लेकर 50 कॉन्सेप्ट ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। यूपी समेत सामान्य अध्ययन में सभी क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो ये मथुरा में लगते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं, अगर कम मेले की बात करें तो पीलीभीत में लगते हैं। मथुरा में जो मेले हैं इनकी संख्या जो है लगभग 86 है और पीलीभीत में केवल एक मेला लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पीलीभीत में केवल एक मेला जो सबसे कम। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम मेले पीलीभीत, और अगर मथुरा में अगर बात करें तो 86 मेले, कानपुर दूसरे नंबर यानी कि 84 मेलों के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। अगर लौह पुरुष की बात करते हो तो सारे लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। ये रियासतों या भारतीय संघ को एकीकरण के रूप में जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। स्मार्ट स्टडी डीएस में हर बहन और हर भाई आने वाला हमारा एक परिवार है। सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो के साथ एक प्यारा सा कमेंट करिए आप लोग कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। कह रहा, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है। हर भाई और बहन का राइट आंसर अगर बी है, क्योंकि ये दुधवा जो है ये लखीमपुर खीरी और ये पहली बार और पहला, और साथ ही साथ दुधवा और बहराइच जो है इसके बॉर्डर की सीमा से लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4th नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई। सारे यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लेवल को देखते हुए हमने सारे मॉडरेट और कठिन क्वेश्चंस को लिया हुआ हूँ, और पूरे जीके जीएस में सारे चैप्टर्स मिलेंगे और सारे जीके के चैप्टर्स के अलावा आपको सब्जेक्ट भी मिलेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची आपको भैया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये बात आपको याद रखना है। और जब भी आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, तो आप लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लगा देना। ये ऑप्शंस थोड़ा गलत टाइप हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। और मूल कर्तव्य आपके यहाँ पर सोवियत संघ से भी लिया गया है। कर्मा एक लोक नृत्य है जिसको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है आपका, ये यूपी जीके से क्वेश्चन आता है। तो ये आपका सोनभद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना है सोनभद्र ऑप्शंस में आए या फिर आपसे पूछ सकता है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र भी ऑप्शन में दे सकता, पर यहाँ पर दिया तो है लेकिन ये क्वेश्चन आएगा सोनभद्र वाला पार्ट, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा 6 नंबर, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो लोग प्लास्टर चढ़वा करके आते हैं। तो उसमें होता क्या है, एक्चुअल में उसमें होता है पीओपी, जिसको आप कहते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा है यहाँ पर भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था। तो यहाँ पर SFS जे मनकशॉ जिसको बोलते हो, तो मौनिक शाह इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया। ये क्वेश्चन असम से है, यानी क्वेश्चन पीटी में आया है, इसी से संबंधित ऐसा ही प्रश्न याद रखना, हर राज्य को कवर करना। तो भूपेन हजारिका सेतु ये असम की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। असम से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है कि काजीरंगा जो है ये कहाँ है, असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है। इस क्वेश्चन को सबसे छोटा क्वेश्चन माना जाता है, पर इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे कॉन्फिडेंस लो की वजह से गलत करते हैं। एक बार माइंड में अगर यहाँ पर सहारा या थार होता तो आप सहारा लगा देते, पर यहाँ ध्यान रखना गोबी मरुस्थल जो है ये आपका एशिया का होता है। चाइना और मंगोलिया जो होता है ये सीमा पर एशिया का सबसे बड़ा गोबी, भारत का सबसे बड़ा थार, और अगर पूरे विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए वो सहारा है। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आप लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विद्यालय कहाँ स्थित है, विश्व। तो इसको याद रखना है, पूर्व में इलाहाबाद और राइट में इस समय प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अल्फ्रेड पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो प्रयागराज में ही। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, यानी कि
प्रदूषण युक्त को अगर प्रदूषण मुक्त बनाया जाए तो यहाँ पर जब भी ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो सबसे ज़्यादा क्या, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक है ऑक्सीजन, एक है वर्षा, एक है नाइट्रोजन। तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो आप ये कहोगे कि वर्षा अगर हो जाए मेरे भाई तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंसर किताबों में हवा भी दिया होता, पर हवा क्या, इस वर्षा से क्या होता है कि आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर की बात और वीडियोस में देखा होगा कि वहाँ छिड़काव होता रहता है। फिलहाल जैसे वहाँ पत्तियों पर पानी पड़ जाए और थोड़ा सा एनवायरनमेंट को और स्वच्छ कर पाएँ। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक, अगर यहाँ पर एक करेंसी आएगी और एक कैपिटल आएगी, तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक ये सचिन तेंदुलकर की है। क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी यहाँ पर ओटावा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे और इसके अलावा जो इसकी करेंसी है वो कनाडियन डॉलर है। ठीक है, अगला प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे। तो शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को बनाते हैं, पर यह पूछा जाता है कि शिक्षक दिवस जो हम बनाते हैं दोस्त ये किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, कौन व्यक्ति इसके पीछे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखिएगा। और 16 सितंबर इसी महीने ओजोन परत बनाया जाता है। कह रहा है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच से याद रखिएगा। कठिन कॉन्सेप्ट में आपसे 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता, प्रोटीन किस से पचते हैं, तो ये लाइपेज से पचते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। यानी आपने देखा कि जो लौह पुरुष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, पर दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अब 4 क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये आपका संगत यहाँ पर होना चाहिए। पहली आपकी राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी रावतपात यानी कि पाटलिपुत्र, और चौथी जो हुई है वो आपकी कुंडलवन यानी कि कुंडलवन आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो फिलहाल हमसे पूछा द्वितीय, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वैशाली। पहली पूछे तो राजगृह मार दीजिए, तीसरी पूछे तो पाटलिपुत्र, और चौथी पूछे तो आपका कुंडलवन। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, ये आपकी हैं एनी बेसेंट, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन 1885 में इसकी स्थापना होती है। फोटोग्राफिक में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों हमने आपको डेली बेस पर यहाँ पर 2 सेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं यूपी एसएससी पेट की। तो आप लोग जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं डेली बेस पर आपको पेट की तैयारी करवा रहा हूँ हैंडेड आउटपुट के साथ। तो आप लोग चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग, तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में आया, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ, तो ये है आपका चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट बिना वकील बिना गलील वाला, फूट डालो लिख दिया है तो फूट डालो राज करो, तो फूट डालो राज करो आपको पता है ये बंगाल विभाजन 1905, फूट डालो और राज करो तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है, डिगबोई है जो कि आपकी असम क्षेत्र में है, याद रखिएगा असम क्षेत्र। अगला देखिए यहाँ पर चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे बल्कि 3 बन जाएंगे। ये किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से। लोग चिपक जाते थे पेड़ों से, काटने नहीं देते थे, पर्यावरण को रोकने का कार्य करते हैं। और इसके प्रेरणता सुंदरलाल बगोड़ा। और ये चिपको आंदोलन जो स्टार्ट कब हुआ था 1970 से 1972 की दशक में आपका स्टार्ट हुआ था। उत्तराखंड यानी कि उत्तर प्रदेश का पहले सम्मिलित रूप था और उत्तराखंड में चमोली जिले में आता है। अगला कह रहा है लोकसभा के जो प्रोटेम अध्यक्ष जो होते हैं वो किसके द्वारा युक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन, ये सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त या प्राधिकृत करे या नामित करे, तो यहाँ पर जो भी उसको राष्ट्रपति नामित करेगा वही करेगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की संसद में शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नजरअंदाज मत करिए। तो यहाँ पर जो शून्यकाल होता है दोपहर 12 बजे हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो ये आपका भाग 2 में नागरिकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए डेविस कप का संबंध किससे है, तो ये आपका टेबल टेनिस से है या लॉन टेनिस से। दो हैं इस क्वेश्चन टेनिस वाले में, तो लॉन टेनिस वाले जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो आंसर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है जापान की मुद्रा क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान की मुद्रा एन हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर कौन सा है, तो जब भी यहाँ पर हम इनकी बात करें तो कई बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पर हमसे क्या होता है, हमसे गलती हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में। क्या हो जाती है प्यारे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य क्षेत्र है उसमें हम मोहनजोदड़ो को भी लगा देते हैं, पर हमारा जो राइट आंसर हो जाता है हड़प्पा हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है प्राचीन काल के महान शासक कौन थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई की थी, जिनका रक्तपात देखकर जिनका मन विचलित हो गया, तो अशोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया जिसमें नमक कानून का विद्रोह हुआ, तो यहाँ पर आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन होता है, और यहाँ पर नमक तोड़ते हैं साबरमती से दांडी तक। आप लोग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देना। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम 24 अक्टूबर को ये संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, और 1945 ये करेक्ट स्थापना दिवस हो जाता है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 8 हो जाती हैं, याद रखिएगा। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो पीटी के लेवल के हैं, हम जीएस वगैरह पूरा पढ़ लेते, लेकिन जब तक हम एग्जाम का लेवल नहीं जानेंगे तब तक कैसे। तो लेवल आपको ध्यान रखना है, मॉडरेट टू हार्ड जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मॉडरेट यानी कि आपको जैसे कि हम मान लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध है, महानदी पर है, याद रखिएगा। अगला है कह रहा नोबेल पुरस्कार, ये क्वेश्चन तो बड़ा है पर सन के हिसाब से कठिन क्वेश्चन माना जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल 1901 से स्टार्ट हुआ, आंसर ए के साथ क्वेश्चन जाएगा। अगला लास्ट के 10 से 11 क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, ये हमने बताया, ये बात अभी हुई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर का पूछ लिया है, 1926 हो जाता है। और अगर आपसे खानवा पूछते हो तो क्या 27 में है, और अगर आप चमेली पूछते हो तो क्या 28 में है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और अगर आप यहाँ पर घाघरा पूछते हो तो बताइए कौन सा होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो एलोरा क्लास में जो है, महाराष्ट्र में जो है, बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, तो थार एशिया का है, और आपका यहाँ पर गोवी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है, तो गोल गुम्बद आपका है, गोल गुम्बद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कर्नाटक बीजापुर में स्थित है, क्लियर होगा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, कोलकाता में है भारतीय संग्रहालय, आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेस मेकर का संबंध किससे है, तो ये आपका हृदय से होता है। एक टेस्ट होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक होता है ईईजी, एक होता है ईईजी इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राफ, ये मस्तिष्क का टेस्ट होता है, और ईसीजी ये आपका हृदय का जो टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर मंगल ग्रह आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 1917, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी क्वेश्चन है। 52 नंबर का क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या है,
तो गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपका 52/HW आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो सभी लोग यहाँ पर इस चैनल को आपको सपोर्ट करना है, स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वाला प्लेटफॉर्म आप सभी से अनुरोध है, यहाँ पर आप लोग पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए। तो आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।